का आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की हमारी साप्ताहिक संडे लव फिश प्रोग्राम में। लव फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी लोगों की छुट्टी होती है और इस दिन सभी लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद कैसे मिलेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि आनंद चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि वास्तव में रियल हैप्पीनेस कहाँ है। व्यक्ति के दो फेस होते हैं, एक तो वो इंटरनल हैप्पीनेस चाहता है, आंतरिक खुशी, और दूसरा वो खुशी जो उसको अंदर से महसूस हो रही है उसको वो बांटना चाहता है दूसरों के साथ, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल खुशी, बाहरी खुशी। वो लोगों के साथ बांटना चाहता है क्योंकि जो अंदर से खुश होता है, ठीक है, वैसे उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो चाहता है, उसका एक मन नाम का एक व्यक्ति है जो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे अकेले अकेले कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे इस आनंद को क्या है, बांटना है। तो काफी भक्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप भगवत गीता पे कुछ बताइएगा, और भगवत गीता का कोर्स भी हमारा चल रहा है हर सैटरडे को, तो उसी के अकॉर्डिंगली तो हमने आज सोचा कि चलिए ठीक है, भगवत गीता पर ही कुछ पहले अध्याय में आज हम थोड़ा सा चर्चा करें। तो सबसे पहले तो हम गुरु गौरांग के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के इस दिव्य ज्ञान को अपनी इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा समझ पाए, लेकिन भगवान बहुत दयालु है। वो हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम इस दिव्य ज्ञान को कुछ थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास का मतलब क्या है कि हमें भगवान ऐसी शक्ति देते हैं जिससे हम उस ज्ञान को समझने के लिए पात्रता, अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। सेवा अधिकार दियो करो निजुता, तो हमें ये सेवा करने का अधिकार मिल जाता है कि हम भगवान को समझ पाए। भगवान को समझना भी वास्तव में एक सेवा है। तो क्योंकि भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान का मतलब ही एक ही है, ठीक है, क्या? कि जो षटपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त हो। 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, उन सारे ऐश्वर्यों से भगवान पूर्ण। तो इसलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना, जिसको हम बोलते हैं मंगलाचरण। जो श्रीमद् भगवत गीता का जब हमारा अध्याय शुरू होता है, फर्स्ट अध्याय शुरू होता है, तो उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, भूमिका से पहले, ये मंगलाचरण आपको वहां पर मिलेगा। और ये मंगलाचरण गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब गुरु और कृष्ण जो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं तो ये ज्ञान हमें आनंद की अनुभूति देता है। नहीं तो क्या होगा? हमें इसमें टेस्ट नहीं आएगा। खाना खाने के बाद अगर हमें टेस्ट, हमारी भूख भी शांत नहीं हुई और टेस्ट भी नहीं आया, तो फिर हमें लगेगा अरे व्यर्थ में ही खाया, अब तो पेट खराब हो गया। तो पेट खराब इसमें कैसे होता है? ये पेट तो नहीं खराब करता, सुकृति तो प्रदान करता है, लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारा लक्ष्य वास्तव में क्या है? भगवान के साथ अपने विस्मित, जो हम भूल चुके हैं, भगवान के साथ जो संबंध है हमारा, उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रार्थना। तो इस प्रार्थना में मुख्यतः जो है गुरु को प्रणाम किया जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु जिनकी परंपरा में हम आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो चेन सिस्टम है, ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस परंपरा से, उस भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया? सूर्य देव को दिया। उसके बाद उनकी जो परंपरा चलती है, जो आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो पहला अध्याय के बिल्कुल उससे फ्रंट पेज पर ही हमें वहां पर लिखा हुआ है गुरु परंपरा, लेकिन वो गुरु परंपरा नहीं है, एक्चुअल में गुरु शिष्य परंपरा है, ठीक है ना। कि एक ज्ञान गुरु परंपरा में तो क्या होता है कि भाई इस उसका बेटे ने फिर वो गुरु पद्धति धारण कर ली, फिर उसके बेटे ने गुरु पद्धति धारण कर ली, ऐसे वो गुरु परंपरा नहीं। इसमें क्या है कि जो भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है,
ठीक है, और वो एक परफेक्ट शिष्य की भांति अपना दायित्व पूरा करता है, तो वो गुरु परंपरा में शामिल किया जाता है और एज इट इज उसका पालन करता है। तो इसलिए ये परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं परंपरा समाप्त होती है, परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है। कहते हैं कि वो लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया, ठीक है, लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया है, लेकिन इस संसार में जब तक ये संसार है और यहाँ पर धर्म है, तो ये परंपरा हमेशा चलती रहेगी। ये क्या है? सनातन है, ध्रुव है, पक्का चलती रहेगी, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं और इसमें हम उनके द्वारा 6 षट गोस्वामी 6 शिष्य बनाए गए, जिन्होंने वृंदावन का क्या है खोज किया। वृंदावन हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर वृंदावन में भगवान ने ये लीला की, यहाँ पर भगवान की ये दिव्य लीलाएं हुई? तो ये सारी लीलाएं भगवान की जो है स्मरण हुई है। किससे? जो ये षट गोस्वामी है, रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 आचार्य हुए हैं जिन्होंने ये सारा का सारा हमें ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त किया है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो इस संसार में हमें भक्ति करनी है, तो भगवान ने भक्ति करने के लिए हमें एक संदेश दिया जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया। भगवद गीता एक ऐसा गीत है, इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक गीत के रूप में गाया गया है। भगवान ने ये जो भगवद गीता का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को प्रदान किया। आप में से कितने भक्तों के पास भगवद गीता है? सबके पास है। उसको पढ़ना है, नहीं तो वो पढ़ी रहेगी, हमने पढ़ी नहीं रहने देना, उसको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो उस पर धूल जम जाएगी, उसको लाल कपड़े में बांध के नहीं रखना है, उसको क्या करना है? उसको पढ़ना है। आज हम आपको सिखाएंगे कि भगवद गीता को पढ़ा कैसे जाता है। तो उसके लिए, पढ़ने के लिए आपको क्या है? दिव्य चक्षु की आवश्यकता हो। जो दिव्य चक्षु हैं, जो दिव्य आंखें, भगवान ने जब अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया तो भगवान ने कहा कि तुम इस सिंपल आंखों से इस ज्ञान को मुझे समझ नहीं सकते, तो मैं तुम्हें क्या है अपना स्वरूप दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। तब भगवान ने अर्जुन को क्या है इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किया। तो दिव्य चक्षु जो है तो दिव्य चक्षु प्रदान किए भगवान ने। तो इसी प्रकार से आज जब हम इस ज्ञान को समझेंगे तो उसको समझने के लिए हमें किस प्रकार से समझना है? हमें अर्जुन बन के समझना। अगर हम अर्जुन बन के इस ज्ञान को समझेंगे तो हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान होगा भगवान के द्वारा, और वो ज्ञान हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वास्तव में भगवान ने भगवद गीता का ये संदेश हमें क्यों प्रदान किया। अर्जुन जो है वो नित्य मुक्त है। अर्जुन का अगर ज्ञान है तो उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, जब भी तो अर्जुन ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे। हम बोल दे लास्ट में क्लास में कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, कोई नहीं बोलता। इसका मतलब क्या है? या तो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब कुछ समझ में आ गया, या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि क्वेश्चन कब बनते हैं? जब हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो सोचिए कि हम अपनी स्थिति कैसी सोच रहे हैं? अर्जुन से भी ज्यादा ग्रेट। हमें लगता है कि आई एम ए ग्रेट पर्सन, मैं एक महान व्यक्ति हूं और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो हमें पात्रता चाहिए,
किस प्रकार की पात्रता? अर्जुन के समान। अच्छा चलिए, अब आप लोगों ने भगवत गीता थोड़ा बहुत बीच में पढ़ा सुना होगा, तो आप लोगों को क्या समझ में आया भगवत गीता में? आपको क्या लगता है भगवत गीता क्या है? कोई भी, एनीवन, क्या समझ में, क्या लगता है कि क्या है भगवत गीता? हम इतना प्रचार करते हैं भगवत गीता का कि आप भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता को समझने का प्रयास कीजिए, ये लाइफ का मैनुअल है, इतनी भारी भारी जो है हम उसमें वर्डों को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें वास्तव में क्या लगता है आपको भगवत गीता किस चीज़ का मतलब क्या है? उसमें कौन सी पढ़ाई है? पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई किस चीज़ की पढ़ाई है? उसमें थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, सुना भी होगा, तो क्या मानते हैं आप लोग? एनीवन, कोई भी बताइए। यस मतलब उधर ही छोड़ देंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। राधा प्रणाम। यस मतलब प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं हम इसको जाकर, और भगवान के बारे में जान सकते हैं, उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं भगवान से? ओके, माता जी ने बताया कि हम भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है स्वयं के बारे में जान पाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी हम भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन देखिए अभी मैंने पूछा कि भगवत गीता से आप क्या समझते हैं, आपने उसमें क्या समझा, तो अभी किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया। तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए कि हमें भगवत गीता इसलिए जानना है ताकि इसमें हम अपने लक्ष्य को ढूंढ पाए। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, इसलिए भगवत गीता पर 5000 से ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। इसीलिए लिखी गई है क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, उसमें से अपना अपना मटेरियल निकाल लेता है। किसको वो बिजनेसमैन बनना है, वो कहता है काम की पूजा है, लेबर को बोलता भैया काम की पूजा है, छुट्टी नहीं करनी। क्यों? छुट्टी करेगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और तो यहाँ पे मैकफोर्ड वाले बहुत सारे हैं, सुबह शाम तक उनको लगाए रखते हैं, ठीक है ना। तो कारण क्या है? कारण यही है, छुट्टी नहीं चाहिए, तो वो अपना मतलब निकाल रहे हैं। हर व्यक्ति उसमें अलग अलग अर्थों के अनुसार अपना मतलब निकाल रहा है, लेकिन भगवान हमें, अब माता जी ने क्वेश्चन का जवाब दिया, परफेक्ट जवाब था वो, कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, कि मुझे मंथन करना है अपने आप कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया, और आ भी गया तो मैं इतने कष्ट क्यों पा रहा हूं। इस संसार में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, इस भौतिक संसार में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं परमानेंट सुखी, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और मैं जन्म मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर चुका हूं। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो आत्म साक्षात्कार का ये जो दिव्य ज्ञान है, ये हमें उस पथ तक लेके जाता है जहां पर हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि हमारा वास्तव में रियल गोल क्या है। जब तक हमें गोल नहीं पता होगा तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। हम क्या है, ठीक है संडे क्लास आ गई, थोड़ा सा कीर्तन किया, भजन किया, सुना, हो गया, बस। भगवान ने भगवत गीता में भी अन्य ग्रंथों में बोला है कि भाई क्या करो, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और क्या है कि उससे तुम शुद्ध हो जाओगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं तो मैं क्या इससे शुद्ध हो जाऊंगा? क्या लगता है, हो जाएंगे? बताइए बताइए, जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ताकि हम इस सेशन को फटाफट समाप्त भी कर पाएंगे। विराम देंगे, समाप्त नहीं करेंगे, विराम देंगे। यस, क्या लगता है, हो जाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिला सकता हूं जिनको 25-25 साल हो गए हैं चैंटिंग करते हुए, आज भी वो दुखी है बेचारे, तो मन ही नहीं लगता, भौतिक चीजों में आसक्ति रहती है,
क्या करूं, समझ में नहीं आता है। माला तो करता हूं, नियमित करता हूं, पूजा अर्चना भी करता हूं, नियमित करता हूं, लेकिन क्या है, मन में से काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, लोभ ये चाहता ही नहीं। और छोड़िए इच्छा, अनवांटेड डिजायर, वो ही नहीं समाप्त हो रही। फिर भी सोचता हूं कि बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मेरे जाने के बाद तो सब कुछ जो हरा भरा पेड़ है वो सूख जाएगा, क्या होगा, कैसे करूं। इसका मतलब क्या, उसकी आसक्ति है, अभी आसक्ति तो गई नहीं है उसकी। फिर भी वो इतनी माला जब सब कुछ करने के बाद भी वो ऐसा क्यों है। अब आपका जवाब होगा कि ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं तो बड़ा ध्यान से करता हूं, मैं तो डेफिनेटली इस भवसागर को पार कर दूंगा। यस, कर तो दोगे। सबसे पहले क्या होगा, हमें मंथन करना पड़ेगा। मंथन क्या करना पड़ेगा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सच है कि ये आपके कलमश को तोड़ देगा, ये इसको हटा देगा, आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति लाएगा। लेकिन कब लाएगा, उसका सबसे बड़ा मेजर जो पॉइंट है, आपको अपराध नहीं करने हैं। इसीलिए सुबह सुबह 10 नाम अपराध पढ़े जाते हैं कि आप अपने जीवन में ये गलत कार्य नहीं करोगे। भगवान मान लो आपके सामने भगवान आ गए, अभी आपकी उम्र मान लो 20 साल, 30 साल, 40 साल जो भी है, अभी तो शेष जीवन है 10 साल का, 15 साल का, तो क्या कहोगे, भगवान मुझे तो अपने साथ ही ले चलो, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे तो बस अपने में ही आपका सुमरण हमेशा हो। कैसे होगा वो सुमरण? तब होगा जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यह मंथन होगा। क्या लास्ट उसमें क्या आता है कि असावधानी पूर्वक जप करना। अगर आप असावधानी पूर्वक जप कर रहे हो तो आपकी चेतना कभी भी शुद्ध नहीं। अब इस चीज का समाधान क्या है? अब कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मन को भी समझाने का प्रयास करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ रहे हैं, सुबह सुबह जप भी करते हैं, लेकिन फिर भी चेतना में कोई बदलाव नहीं है। तो उसका मुख्य कारण एक ही, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। नो साधु संग। हम साधु का संग नहीं करते हैं। हम साधु के पास जाते हैं तो पूछते हैं हमारी जॉब कैसे लगेगी, हमारा ये कैसे। साधु आपको उसके लिए नहीं होता है। साधु से या किसी सीनियर डिवोटी से जब आप मिलते हो तो उससे आध्यात्मिक चर्चा करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो जो प्रॉब्लम्स है उनसे तो आप लड़ ही रहे हो, उसका तो एंडिंग में जाके आप अपने मन की मानोगे। आप वो मान लो साधु ने बोल दिया ना जॉब छोड़ दो, पागल है, जॉब छोड़ दो, बच्चों को कौन पालेगा, तो वो डिसीजन फिर भी आप नहीं लेते। लेकिन आध्यात्मिक डिसीजन जो है वो साधु आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपको इस बात को समझना है कि आपके जीवन में जो है वो खुशियां हों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधु का संग करना। ठीक है। तो भगवत गीता हमें सबसे पहले उस साधु के पास लेके जाती है, क्योंकि भगवत गीता अपने आप में क्या है, भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण जो है वो छठ ऐश्वर्य पूर्ण है। तो उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार से वो छठ ऐश्वर्य पूर्ण है। तो ये जो भगवत गीता है ये महाभारत का एक अंग है। महाभारत का विश्व परम में इसका छोटा सा वृत्तांत आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस पूरी भगवत गीता का सार जो है वो प्रदान करते हैं। और इस पूरी महाभारत के जो हीरो हैं वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। उनकी ही इच्छा से ये युद्ध लड़ा गया, उनकी इच्छा से ही ये सारे के सारे कार्य सफल, क्योंकि भगवान चाहते थे। क्यों चाहते थे भगवान? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाने। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब क्या है, मैं इस संसार में जो है अवतरित होऊंगा और जो दुष्ट है उनका विनाश करूंगा और भक्तों को आनंद प्रदान करूंगा। पहले माता जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी इतना सारा युद्ध, इतने सारे लोग मारे गए, सोचिए हम तो किसी एक आदमी को मरा कटा देख लें तो हमारे को 4 दिन खाना ना हजम हो, वहां तो लाखों करोड़ों लोग मारे गए, तो वो कैसे खाना पीना खाते होंगे। घोड़े कट गए, ये कट गया, वो कट गया, वो तो यही हो रहा था। वापस युद्ध में क्या होता है, पूरा का पूरा जो जमीन है वो ब्लैक, वो पूरी रेड कलर की थी,
ऐसा। तो ऐसी स्थिति में क्या युद्ध करना सही था? भगवान ने युद्ध के लिए सही निर्देश दिया कि हाँ युद्ध करो। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत क्या है? युद्ध से ही होती है। पहला तो युद्ध ही होता है, युद्ध के लिए ही तो भगवत गीता बोली गई है। और ऐसी आपातकालीन स्थिति जिसमें युद्ध चल रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय में कि सबको मैं समान नहीं रख सकता हूँ। अगर सारे एक जैसे होंगे तो फिर क्या होगा? अगर मैं क्षत्रिय नहीं बनाऊंगा तो युद्ध कौन लड़ेगा? वहां पे जो आपकी रक्षा कर रहा है, कौन रक्षा करेगा? वो सब अंदर आ जाएंगे, दूसरे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, आताताई, जिसको आताताई बोलते हैं, तो अंदर आ जाएंगे। तो आप क्या है, जी नहीं पाओगे, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। तो इसके भगवान ने क्या है, एक परफेक्ट प्लानिंग से किया। और वो प्लानिंग जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि भगवान का मोटिव क्या है। तो महाभारत के युद्ध में आप सबको पता ही है कि इसमें थोड़ी सी चलो इसमें बता देते हैं आपको। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है रामायण और महाभारत क्या है। अब जिससे पूछ ले तो ज्यादा कैरेक्टर के बारे में नहीं पता। ओके, एक कुरु नाम का एक राजा था और वो कुरु धर्म की खेती करता था कुरुक्षेत्र के अंदर, इसलिए उस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरु प्लस क्षेत्र, क्षेत्र वहां का जो स्थान था उसको क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो कुरु राजा जो थे उन्हीं के नाम से ये कुरुक्षेत्र पड़ा है। वो धर्म की खेती करने का मतलब वो सारे धर्म के कार्य करता था, धर्म को प्रमोट करता था। और उनका एक पुत्र था, उनकी परंपरा में एक पुत्र उत्पन्न हुए शांतनु करके, जिनकी 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से भीष्म पितामह पैदा हुए और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य से उनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए और अंबालिका से पांडु महाराज। ठीक है, तो इनका कुरुवंश था ये। उसके बाद धृतराष्ट्र की जो है वो एक पत्नी थी जिनका नाम था गांधारी, और उनके 100 पुत्र थे। 100 में से दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और उसके बाद 99 पुत्र अन्य थे और एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुस्साला था। और उनके हस्बैंड का नाम पता है किसी? जो दुर्योधन की बहन, उनके पति का नाम क्या था? जयद्रथ। राइट, तो जयद्रथ जो है वो उनके हस्बैंड थे। और उसके बाद पांडु महाराज, उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। उसमें युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन, और माद्री जो है उनसे नकुल और सहदेव। इस प्रकार से ये इनकी परंपरा थी। वो भी कौरव ही थे, पांडव नहीं थे। वो भी एक्चुअली पांडव और कौरव 2 अलग अलग नाम थे, लेकिन ये कुरुवंश से थे, सब कौरव ही कहलाते थे। उसके बाद आप सबको पता ही है कि 12 वर्ष का उन्होंने एक गेम खेला, जो भगवान की इच्छा से ही हुआ ये भी सब। ठीक है, और गेम खेला और जिसमें वो क्या है 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और फिर उन्होंने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से वो सब लोग एकत्रित हुए। ठीक है, और ये जो हम सबको तो पता ही है क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं, तो बहुत वेरी नियर जो कुरुक्षेत्र है। ठीक है, हम सबको उसके बारे में पता ही है। और जो कुरुक्षेत्र जो है, ये जो बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, इसी बरगद के वृक्ष के नीचे ही भगवान ने ये जो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो है वो अर्जुन को प्रदान किया, जो ज्योतिषर में है। वहां पर हमारे इसको का बहुत सुंदर मंदिर भी बन रहा है, कृष्ण अर्जुन मंदिर। कभी आप जाएं तो उस मंदिर में अवश्य जाएं। बहुत वर्ल्ड टॉप क्लास मंदिर बना हुआ है। अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, वो शायद नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। वो बहुत ही दिव्य मंदिर है और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बने, तो कृष्ण अर्जुन मंदिर बन रहा है वहां पे, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद क्या है, युद्ध की क्या है, अब युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध की रणनीति बन गई है और इनकी जो रणनीति है उसमें सब लोग अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और जो कौरव की तरफ है वो अलग अलग व्यक्ति हैं, पांडवों की तरफ अलग है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे इसके। और युद्ध नीति, जो युद्ध की रणनीति होती थी वो बड़ी अलग तरीके से होती थी। अभी देखिए बाज के टाइम में उनको एक ढाल है और एक बाज है। इस प्रकार से इतनी सेना को कैसे मेंटेन करते थे, कितनी उनकी टेक्नोलॉजी होगी। तो हम आज के समय में तो वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे पास, इतनी ना बुद्धि है ना ही हमारे पास इतनी क्षमता है। अब आप देखिए वृंदावन में जाते हैं, अब आप देखते हैं कि वो कहते हैं पूरी पहाड़ी को काट के मंदिर बनाया गया है। तो सोचने में हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी कार्विंग कैसे की होगी उन्होंने, पूरी पहाड़ी को कैसे काटा होगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा दिव्य जो है वो उस समय के जो कारीगर थे उनके पास ऐसी क्वालिटी होती थी। आज हम सोचते हैं कि हम क्या है बहुत एडवांस हो गए, लेकिन हम एडवांस नहीं है। वो देखिए कितने एडवांस थे उससे।